हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आपके लिए पीएचपी प्रोग्रामिंग के नए ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे वीडियोस मेरे। और मैं आपको इतनी ईज़िली समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से मैंने खुद प्रोग्रामिंग को समझा है, उसे उनको नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ के साथ मैच करके कंपेयर करके इसको समझा है कि पीएचपी स्क्रिप्ट्स को हम प्रोग्रामिंग अपने एल्गोरिदम्स को किस तरह से लिख सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीएचपी जानने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक एचटीएमएल, जेक्वेरी और सीएसएस इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर वो आपने नहीं है तो आप बेसिक कोई भी W3 स्कूल्स वेबसाइट पे जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच ईजी। आप इजीली इसे समझ सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक मान लो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है? जो हमें दिख रहा है फ्रंट, हमारे हाथ पैर, आप उसे ज़ूम करके चलिए, हमारी एचटीएमएल एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। जब हम उसे कपड़े पहना देते हैं तो वो हमारी सीएसएस हो गई, ठीक है? जब हमने उसको उसके अंदर जान डाल दी, वो हमारी ज्योकिरी हो गई कि हमने उसको कुछ लाइक इफेक्ट्स डाल रहे हैं, हमारी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, हमारी आइज़ की मूवमेंट हो रही है, वो हमारी ज्योकिरी स्टफ हो गया। तो हम अगर हम सिंपल तरीके से मान के चलें तो एचटीएमएल कुछ नहीं है। एचटीएमएल हमारी से हम जो हम आप ये मेरी ये वेबसाइट देख रहे हैं जो मैंने ओपन की हुई है exam.com, जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी एचटीएमएल से बनी है। और जो हमने आप इसका डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे ये कलर्स देख रहे हैं इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, ठीक है? ये कलर्स वगैरह ये सब कुछ हमने इसके सीएसएस के थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और देन इसमें जो अगर आप कोई भी स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेन्यूज़ वगैरह हो गए या कोई भी आपने वीडियो ये चलानी है वेबसाइट के ऊपर, तो ये हमारा इसमें जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो जाता है बेसिकली। सो ये हो गया हमारा एचटीएमएल, सीएसएस और जेक्वेरी। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं W3 स्कूल्स वेबसाइट। आई थिंक इसमें प्रेटी मच सारा कुछ ही है। आप उसे पढ़कर उसको ईज़िली समझ सकेंगे, ठीक है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। सो अब हम पीएचपी के बारे में बात करते हैं। पीएचपी क्या है? पीएचपी अब हमने जैसे कि जाना कि एचटीएमएल, सीएसएस, जेक्वेरी के थ्रू हम इसको मूवमेंट करवा रहे हैं, मतलब एक अपना वेब पेज तैयार हो जाता है हमारा। अब इसमें मान लो जैसे ये सर्च की एबिलिटी है, मान लो आपने यहाँ पर कुछ सर्च करना है, ठीक है? आपने सर्च पीएचपी एंड मैंने पीएचपी एंटर किया और आपने एक सर्च पे क्लिक किया तो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो एबिलिटी है ये हम नॉर्मल अपनी एचटीएमएल जेक्वेरी के थ्रू नहीं अपने इम्प्लीमेंट कर सकते। तो यहाँ पर हमारा पीएचपी का रोल आता है। तो पीएचपी क्या है? पीएचपी बेसिकली हमारी साइट को डायनेमिक बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर हमें कोई डाटा स्टोर करना है अपनी वेबसाइट में या कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, कोई एक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उसमें पीएचपी की ज़रूरत पड़ती है। तो पीएचपी को अब पीएचपी एक लैंग्वेज है। जैसे नॉर्मल अगर हम एचटीएमएल पेज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपके लिए एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज बनाता हूँ। एचटीएमएल विद YZ close body हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा इसमें, देन सेव किया फाइल को और मैं इसे अपने एग्जाम में यहाँ तो मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने इसको नाम दिया में अब ये मैंने एचटीएमएल फाइल बना दी अपनी, ठीक है? मैंने इसको रन करना है, मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, मेरा ये एचटीएमएल फाइल एग्जीक्यूट होगी। कोई मुझे किसी कंपाइलर को, कोई इंटरप्रेटर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको रन करने के लिए। सिंपल एक ब्राउज़र में मेरी अपनी जो वेब पेज है मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर कोई सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगेन मुझे इसके लिए भी किसी सीएसएस वगैरह की ज़रूरत नहीं है।
आई मीन कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है मुझे इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। सेम जावास्क्रिप्ट के लिए भी यही है, मुझे कोई कंपाइलर, किसी इंटरप्रेटर की किसी की ज़रूरत नहीं है। बट पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, इसके लिए मुझे कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं एक सर्वर यूज़ करूँगा। एग्जाम्प एक सॉफ्टवेयर जाता है जो विंडोज़, लाइनक्स और मैक के लिए, तीनों के लिए हमारे पास अवेलेबल है। हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सिंपल EXE फाइल है फ्रेंड्स, आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो अभी मैंने अपने सिस्टम पे एग्जाम्प इंस्टॉल किया हुआ है। जब हमारा एग्जाम्प, मैंने यहाँ आप देख सकते हैं डी ड्राइव में एग्जाम्प इंस्टॉल किया हुआ है। एग्जाम्प में htdocs फोल्डर है जहाँ पर हमें अपनी PHP फाइल्स रखनी होती हैं। तो PHP फाइल्स में मैंने अपना मनीष नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें मैं एक सिंपल अपनी सबसे पहली फाइल इंडेक्स डॉट PHP लिखूँगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट PHP। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी फाइल बन गई है। तो इसमें अब मैंने इसको रन करना है। अभी मैं इसमें कोई कोड नहीं लिख रहा। ठीक है, मुझे इसको रन करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, लोकल जो मेरा वेब लोकल सर्वर है, जो मेरा अब हमारा लोकल कंप्यूटर है, उसका जो उसका सर्वर को नाम को हम लोकलोस कहते हैं। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोकलोस जो ऑलरेडी htdocs फोल्डर पे पॉइंट कर रहा है, और उसमें मैंने मनीष फोल्डर बनाया था, उसमें मैंने अपनी इंडेक्स डॉट PHP फाइल रख दी। ये देख सकते हैं आप, मेरी फाइल एग्जीक्यूट हो गई है। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो इसने अभी मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। अब मान लो मुझे इसमें कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, मैंने अपना जो आप फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहली चीज़ ये है कि PHP, जो भी PHP का कोड आएगा वो PHP टैग्स के अंदर आएगा, जो इस तरह से लिखना होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें अब मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है एको, जिसको हमें यूज़ करके हम कुछ भी अपनी PHP स्क्रिप्ट के अंदर एक प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मैंने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसने मेरी PHP में एग्जीक्यूट हो गया और इसने मुझे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। सो नेक्स्ट, सबसे पहले हमें कोई भी कुछ भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें इस फ्रंट एंड पे कुछ दिखाना ही होता है, कुछ भी प्रिंट करना है, आप उसके लिए एको यूज़ कर सकते हैं। और सेम वे में एक और फंक्शन आता है प्रिंट अंडरस्कोर आर, जिसमें आप सभी इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमने कुछ प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमें मान लो अब हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, आप कोई मैथ्स का फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लो आपको किसी ने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये मुझे कैलकुलेट करके दो, तो हम जैसे अलजेब्रा में या किसी भी मैथ्स में हम फॉर्म, जब कोई अपना क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से x इक्वल टू 1, कुछ भी इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो उसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब इसमें भी हमारे पास कई तरह के वेरिएबल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला होता है एक इंटीजर टाइप, जैसे 1, ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, एक आता है हमारे पास फ्लोट, इसमें डेसिमल्स आ गए। ठीक है, एक आ गया हमारा करेक्टर, इसमें करेक्टर कुछ भी हम स्ट्रिंग सोच स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमें PHP में, जैसे हम, अगर आपने देखा होगा सी प्लस या कोई भी लैंग्वेज हो अलग, जैसे सी प्लस को अगर हम कंसीडर करें, उसमें हमें वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है कि ये इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सी प्लस में लेके चलें, तो हमें ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। कोई अगर करेक्टर है तो हम इस तरह से करेंगे, या अगर कोई फ्लोट है तो हम उसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर। बट इसमें PHP में हम सिंपल डॉलर वेरिएबल से ही अपना वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल एग्जीक्यूट डिक्लेयर हो गया। इसमें एक हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लिखते हैं आई इक्वल टू 1, देन आप लिख देते हैं आई इक्वल टू 2, तो ये आपको एरर नहीं देगा। बट अगर आपने यहाँ लिख दिया कांस्टेंट आई इक्वल टू 1, देन आप आई इक्वल टू 2 करेंगे, तो वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है।
ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का वे हो गया। अब मैंने इसको मान लो अपना वेरिएबल जो बनाया है, इसको हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये चार्ट्स को प्रिंट करेगा जब मैं एको आई करूँगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, अब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कराया और उसको प्रिंट कर दिया पीएचपी के थ्रू। सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास अब वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई है। टेबल डिक्लेरेशन के बाद हमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम इस पे एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ए इक्वल टू 1 एक वेरिएबल बनाया, देन एक बी इक्वल टू 1 2 वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, अगर हम सी को एको करेंगे तो ये प्रिंट क्या होना चाहिए, 3। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं सिमिलरली माइनस लिख सकता हूँ, मैं इसमें मल्टीप्लाई के लिए मैं इनटू ये लिख सकता हूँ, और डिवाइड करना है तो मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से मैथमेटिकली ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं मान लो एक चीज़ है, मान लो मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, एक लिखा हेलो, एक लिखा मैंने वर्ड। ठीक है, अब मैं जब इन दोनों मान लो वर्ड्स को इकट्ठा लिखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास एक डॉट ऑपरेटर होता है पीएचपी में, जिसके थ्रू मैं 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकता हूँ। देखेंगे यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा, ये हेलो वर्ड इकट्ठा टाइप कर देगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक है पीएचपी के, हम किस तरह से पीएचपी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पीएचपी वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और पीएचपी में मैथमेटिकली ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये बेसिक्स हैं पीएचपी के। अगले वीडियो में आपको फॉर इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि फॉर लूप, स्विच केस, जो बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग के, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।